हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट लेवल में आने वाली संस्कृत को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम सिर्फ संस्कृत की ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए वही टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं जो सिर्फ संस्कृत में पूछे जाते हैं, समझ गए। और अगर हमारा ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। और एक प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज हम प्रकृति भाव संधि करेंगे। ये प्रकृति भाव संधि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा इसका सूत्र है, ये सब बताया जाएगा। लेकिन प्रकृति भाव सूत्र क्या होता है? प्रकृति भाव वह होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे शब्द होते हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव करने वाला एक सूत्र है इद उदेत द्विवचनम प्रग्रहम, इद उदेत द्विवचनम प्रग्रहम, यह एक सूत्र है। अगर आपने इस सूत्र को कंठस्थ कर लिया ना तो इसकी सारी डेफिनेशन, सारे इसके रूल, कैसे ये प्रयोग होता है, ये सब आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण भी करवाए जाएंगे, इसका सारा डिटेल दिया जाएगा इस सूत्र का। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप सब जब शेयर करोगे, कमेंट करके पूछोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे है ना मेरा मोटिवेट बढ़ता रहेगा। और आपके लिए संस्कृत में जितने भी टॉपिक है, वो छंद हो, अलंकार हो, प्रत्यय हो या कुछ भी हो, दर्शन हो, लौकिक हो, वैदिक हो, वो सब करवाया जाएगा। लेकिन आपको भी हमारा सहयोग करना होगा, हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का एक सूत्र होता है, प्रकृति भाव का एक सूत्र होता है जो प्रकृति भाव करता है, उसका नाम है, सूत्र का नाम है इद उद एद द्विवचनम प्रग्रहम। ये सूत्र का नाम है। अगर आप सबने इस सूत्र को कर लिया ना कंठस्थ, तो इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसे सूत्र में प्रयोग होता है, ये सब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होता है, जैसे इद उद इदंतम द्विवचनम द्विवचनम प्रग्रहम संघ संयुक्त। ये कहता है कि इद उद एदंतम द्विवचनम प्रग्रहम संघ संयुक्त। ये अब यहाँ पर संधि हो रही है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बन जाएगा ईद। ईद ये पंचमी का है, या इत भी बन सकता है, जैसे आप बनाना चाहो, आपकी मर्जी है। और उद और एद, ये अंत में हो, अंतम, और किसके अंत में हो, द्विवचन के अंत में हो, तो वहां पर प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। प्रग्रह संज्ञा जहां हो जाती है वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। वहां पर कोई भी मतलब संधि नहीं होती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति भाव संधि हो जाती है, जहां पर प्रग्रह संज्ञा हो जाती है, ठीक है।
अब ये किसी शब्द के अंत में होने जरूरी है और वो शब्द द्विवचन हो, द्विवचन हो, ठीक है। ईद उद, ईद उद एद द्विवचन हो जहां किसी शब्द में, तो वहां पर प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, यानी कि प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जैसे शब्द है वैसे का वैसा रह जाना, उसमें कोई भी संधि ना होना। जैसे एक इसका उदाहरण लेते हैं, हरी प्लस, हरी प्लस इमऊ कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। जैसे हरी प्लस एतऊ, अब यहाँ पर ये द्विवचन का है, शब्द रूप जो हरि का होता है, हरि वैसे तो ईकारांत होता है, ईकारांत पुल्लिंग होता है, ठीक है, ईकारांत पुल्लिंग होता है, लेकिन इसका द्विवचन का रूप होता है हरि, हरि, ठीक है। ये द्विवचन का है, द्विवचन का होने के कारण इन दोनों में कोई भी संधि नहीं होगी, ये इनकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी और प्रकृति भाव हो जाएगा, तो ये दोनों वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, हरि एतऊ, ये हरि एतऊ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अब इसके बाद उदाहरण समझाए जाएंगे। ये इसकी संस्कृत में परिभाषा हो गई और ये हिंदी में आपको समझा दिया गया है, ठीक है भाई। जहां पर ईकारांत, उकारांत और एकारांत हो किसी शब्द के अंत में, लेकिन वो शब्द द्विवचन का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई शब्द कुछ भी आता है ना, तो वहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, वहाँ पर सेम वैसे के वैसे रह जाएंगे। जो ये हमारा सूत्र है प्रक्रिया संज्ञा करता है, ये कंडीशन पूरी होने के बाद, ठीक है। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद एक सूत्र होता है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, वो सूत्र प्रकृति भाव करता है, समझ गए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके उदाहरण लिखवा जाएंगे। तो दोस्तों ये इसके उदाहरण है जो हमने लिखवा दिए हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण बचते हैं, वो अगली स्लाइड में लिखवा दिए जाएंगे, क्योंकि जगह कम होने के कारण इतने ही यहाँ पर हमने सेट किया है अभी तक। तो अभी यहाँ पर देखो, हरि एतऊ, हरि एतऊ, अगर ये द्विवचन का है तो ये भी द्विवचन का ही होगा, ठीक है। तो हरि एतऊ, हरि एतऊ का मतलब होता है ये दो हरि, और हरि का मतलब बंदर भी होता है, और हरि का मतलब घोड़े भी होता है, ठीक है। तो हरि एतऊ, हरि एतऊ यहाँ पर ईकारांत है, ठीक है, और द्विवचन का है। तो इस सूत्र के कारण क्या हो गया, इस सूत्र के कारण इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो गई, प्रक्रिया संज्ञा हो गई। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद हमने अभी बताया था एक सूत्र है अचि नित्यम प्लुत प्रक्रिया, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। ये सूत्र क्या है, ये आपको इसके बाद बताया जाएगा कि वो प्रकृति भाव कब करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ये प्रक्रिया संज्ञा करेगा। प्रक्रिया संज्ञा इसकी कंडीशन बता दी है, ईकारांत है लेकिन द्विवचन का शब्द है, ठीक है। तो द्विवचन का होने के कारण यहाँ पर ये प्रक्रिया संज्ञा हो गई। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव हो गया, हरि एतऊ, सेम कोई संधि नहीं हुई। नहीं तो आपको पता है कि इकार से परे यदि ए हो तो कौन सी संधि होती है, समझ गए कि इक के स्थान पर यदि परे क्या बताया था आपको, कौन सी संधि थी, जन संधि। अगर वो वीडियो नहीं देखी पीछे वाली तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इकारांत है और परे अच है, तो यहाँ पर संधि होनी थी कौन सी, आप सबको पता है, ठीक है। तो वो नहीं हुई, इसके कारण यहाँ पर ये द्विवचन होने के कारण सेम रह गया, ठीक है। विष्णु प्लस इमऊ, विष्णु प्लस इमऊ,
तो यहाँ पर ये दो विष्णु, इसकी हिंदी हो गई, ठीक है, विष्णु प्लस इमौ, ये दो विष्णु। अब ये उकारांत द्विवचन का है, विष्णु विष्णु द्विवचन का होता है, उकारांत है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र के कारण प्रग्रह संज्ञा हो गई, प्रग्रह संज्ञा होने के कारण यहाँ पर ये प्रकृति भाव होकर सेम रहेगा। गंगे प्लस अम्मू, अब यहाँ पर ये द्विवचन का है, ठीक है, ये दो गंगाएं, ये गंगा गंगे हैं, ठीक है, भले वो द्विवचन ये रूप याद भी करवाएंगे, हालांकि आपको ये रूप याद होंगे, ठीक है। तो गंगे प्लस अम्मू, ये दो गंगाएं, प्रग्रह संज्ञा हुई, द्विवचन का है, तो प्रकृति भाव होकर सेम रहेगा, आपको भी संधि नहीं हुई। नहीं तो आप सबको पता है कि पीछे जो संधि करवाई है उसमें अगर एकार से परे ए है तो कौन सी संधि होगी? एकार से परे यदि ऐसे शुरू होने वाला कोई शब्द है या धातु है तो कौन सी संधि होती है वहां पर? आप सबको पता है कि पीछे वाली वीडियो में बताया गया था, एक सूत्र था हमारा एंग बदानता दति, एंग से परे यदि अति है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर पूर्व रूप होना था, लेकिन ये द्विवचन का है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति संज्ञा होकर के प्रकृति भाव होकर सेम रह गया, ठीक है। कभी आगच्छ है, आगच्छत है, कभी आगच्छत है। अब यहाँ पर कौन सी होने की संधि? ये इकार है और अच परे है, कौन सी संधि होने की आप सबको पता है, पीछे वाले वीडियो में करवा दिया गया है, ठीक है। तो कभी आगच्छत है, अब ये द्विवचन का है तो ये इसके साथ जो धातु होगी वो भी द्विवचन की आएगी, ठीक है। कभी आगच्छत मतलब होता है कि दो कभी आते हैं, दो कभी आते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन का है, द्विवचन का है तो कंडीशन पूरी हो जाती है कि द्विवचन होने पर यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा हो गई सूत्र से, और कभी आगच्छत है सेम रह गया, ठीक है। पाणी ही उत्क्षिप्ति ही, दोनों हाथ ऊपर उठाता है, पानी मतलब हाथ होता है, ठीक है, पानी का मतलब हाथ होता है, उत्क्षिप्ति का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो दोनों हाथ ऊपर उठाता है। इकारांत है, इकारांत है तो प्रग्रह संज्ञा होकर सेम रह गया, प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव का मतलब आप सबको पता है कि प्रकृति भाव का मतलब होता है कि सेम हो, वैसा का वैसा रह जाना, कोई भी संधि ना होना, ठीक है। और अगर प्रकृति भाव नहीं होता तो आप सबको पता है कि यहाँ पर इकार है और इकार से पहले ऊ है, तो कौन सी संधि होनी थी आप सबको पता है, पीछे वीडियो में करवा दी गई है। वटु प्लस उछलत, वटु, वटु का मतलब होता है बालक, ठीक है, और बालक का यहाँ पर द्विवचन है, उछलत है, ये क्रिया है, धातु है, ये द्विवचन है तो धातु भी द्विवचन की होगी, ठीक है। तो दो लड़के उछल रहे हैं, दो लड़के उछल रहे हैं, द्विवचन का और उकार से शुरू होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम रह गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ उदाहरण और रहते हैं वो भी लिखवा देंगे, अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। और एस्टेट में इंपॉर्टेंट है हरि प्लस एतहु, विष्णु प्लस इमहु, गंगे प्लस अम्मू, ठीक है, यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ और इस तरह याद करो कि दोबारा कभी पढ़ने ना पड़े। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे और जो इम्पोर्टेंट थे वो उदाहरण लिखवा दिए गए हैं, इसमें भी सभी वही कंडीशन है जैसे ऋतु अतीता हो। अब ये हमारी द्विवचन की है तो धातु भी हमारी द्विवचन की ही होती है, ठीक है। तो ऋतु अतीता हो, ऋतु अतीतु का मतलब होता है कि दो ऋतुएं बीत गई है, ठीक है। यहाँ पर उकारांत है लेकिन द्विवचन का है, समझ गए। वैसे तो उकारांत है, अतीत हुआ अगर ये सूत्र नहीं होता तो आप सबको पता है कि ऊ को अच परे होने से क्या हो जाता है, ऊ को अच परे होने से क्या हो जाता है, ये पिछली वाली वीडियो में करवा दिए गए हैं, ठीक है। जो टॉपिक वाइज टॉपिक करवाए हैं उनमें हमारा एक टॉपिक भी था जो ये बताता है कि ऊ से परे यदि अकार हो तो क्या होता है, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे कौन सा सूत्र लगेगा और क्या संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर उकारांत है लेकिन द्विवचन का है, इसके कारण यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा हो गई है सूत्र के कारण। और एक सूत्र जो है प्रग्रह अचिनित्यम, उससे प्रकृति भाव हो गया है, ठीक है। और प्रकृति भाव का मतलब होता है कि कोई भी संधि ना होना, सेम वैसा का वैसा रह जाना, तो ये सेम रह गया।
अतितम। अब यहाँ पर बालिके अधियाते, बालिके अधियाते, यहाँ पर हो गया कि जो दो लड़कियां हैं पढ़ रही है। अब बालिका का रूप है लता के समान चलता है, लता लते लता, ठीक है। तो बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो द्विवचन में एकारांत बनता है, लता लते, बालिका बालिके, ठीक है। तो यहाँ पर द्विवचन है, ठीक है। तो द्विवचन है तो यहाँ पर ये सूत्र लग गया, एकारांत है, प्रग्रह संज्ञा हो गई, प्रग्रह संज्ञा होने के बाद यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। नेत्रे आमृशति, आंखें पोंछ रहा है, नेत्रे, ठीक है। नेत्र हमारा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, नपुंसकलिंग में, तो नेत्र है, नेत्रे अमृशति, नेत्रे अमृशति का मतलब होता है कि आंखें पोंछ रहा है, ठीक। तो एकारांत होने के कारण द्विवचन है, तो क्या होता है, प्रग्रह संज्ञा हो गई सूत्र के कारण, प्रग्रह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो गया है। अब स्टेट में कैसे पूछता है, अब वो समझाया जाएगा। स्टेट में आपको दे दिया जाएगा, जैसे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, तो आपको स्टेट में कैसे क्या पूछेगा अब वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। स्टेट है, टीजीटी पीजीटी है, या किसी की स्टेट का संस्कृत से रिलेटेड है ना, सभी हो जाएगा कवर यहाँ पर। जैसे हरी प्लस ईमो कह देगा कि कौन से सूत्र का उदाहरण है, सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको वांतोई पत्ते, ठीक है, वांतोई पत्ते, आता है सवर्णे दीर्घ, ठीक। सी में दे देगा आपको ई को यन ची, डी में दे देगा आपको ई उद ए द्विवचनम प्रग्रहम, ठीक है। तो आपको पता है वैसे तो कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है, यहाँ पर कंडीशन तो पूरी इसकी हो रही है, इकार है, इकार दीर्घ इकार है, और परे क्या है, ह्रस्व इकार है। वैसे तो कंडीशन के हिसाब से तो जो पीछे अभी वीडियो करवाई थी उसमें ये था, उसमें ये था कि ह्रस्व इकार के बाद यदि दीर्घ इकार हो या ह्रस्व इकार के बाद ह्रस्व इकार हो तो दोनों स्थान पर दीर्घ इकार हो जाएगा, दीर्घ इकार के बाद दीर्घ इकार हो या ह्रस्व इकार हो तो दोनों स्थान पर दीर्घ इकार हो जाएगा। सूत्र तो वैसे वही फिट बैठता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन इस सूत्र की है यदि द्विवचन का कोई इकारांत है, द्विवचन का यदि कोई उकारांत है, द्विवचन का यदि कोई एकारांत शब्द है तो वहां पर और कोई भी संधि नहीं होगी, प्रग्रह संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है सेम, ऐसे के ऐसा ही रह जाना, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा सूत्र कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये इस सूत्र के उदाहरण है, या फिर आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको उदाहरण दे देगा, जैसे आपको द्विवचनम प्रग्रहम का उदाहरण कौन सा है, या तो ऐसे भी पूछ सकता हो, आपको सूत्र दे देगा और पूछ लेगा कि उदाहरण बताओ, तो आपको पता होना चाहिए तवलकार है ऑप्शन ए में,
ऑप्शन बी में महेश है, ऑप्शन सी में विष्णु प्लस हिमऊ, ऑप्शन डी में नाव्यम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो हमें पता है कि इस सूत्र का उदाहरण ये है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह पूछता है स्टेट में हर बार। अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे जितना हो उसके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों को भी बोलिए कि वो आगे शेयर करें। ठीक है, आपके शेयर करने से क्या पता किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाए। हमारा तो यही प्रयास है कि हम हर स्टूडेंट को, ठीक है, सफल करवाने की कोशिश करेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप मेहनत उस पर कितनी करोगे। तो आज का हमारा इतना ही था। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।